दिन भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। अब पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। ये सीसीटीवी फुटेज घटनास्थल से 300 मीटर दूरी का है और इसमें शाम करीब 7:30 बजे नाबालिग पुलिया पर वॉक करती हुई दिखाई दे रही है और पुलिस को शाम 7:50 पर नाबालिग से दरिंदगी की सूचना मिल गई है। ऐसे में पुलिस की जांच उस 20 मिनट पर अटकी हुई है कि इस 20 मिनट में क्या हुआ, कैसे घटना हुई। तो वहीं जयपुर से आई मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता से दुष्कर्म की आशंका कम जताई जा रही है। तो वहीं ये नाबालिग जिस ऑटो में आई थी उसकी एफएसएल की जांच कराई गई, लेकिन उसमें कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। तो चौथा दिन अभी तक हो चुका है, लेकिन जांच जो है वो किसी नतीजे पर पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है। अब सीसीटीवी फुटेज के बाद कुछ और तस्वीर खंगाली जानी अब बाकी है। तकरीबन 7:30 बजे का ये फुटेज है जिसमें जो पीड़िता है उसे घूमते हुए देखा जा सकता है और उसके 20 मिनट के बाद, क्योंकि 7:50 पर पुलिस को सूचना मिली थी पूरी घटना की, तो 7:50 और 7:30 इस बीच के दरमियान आखिर क्या कुछ हुआ, इस वक्त को लेकर पूरी तरीके से पड़ताल जो है फिलहाल पुलिस को करनी है। इसी से इस पूरे मामले की जो गुत्थी है वो खुलकर सामने आ सकती है। हमारा अनुसंधान केवल और केवल केंद्रित है उन 10 या 7 या 8 मिनटों पर जो तिजारा पुलिया पे वो मौके पे पहुंचकर जो हमें पुलिस को सूचना मिली है उस पर। उसके लिए हमारी सारी टीम्स जो हैं वो पुलिया के आसपास लगे जितने भी कैमरास हैं उनकी फुटेजेस को खंगाल रही हैं। उस दिन जो उस पर्टिकुलर ब्रिज पे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जितनी भी गाड़ियां उस पर चढ़ी हैं उनकी भी चिन्हीकरण और उनसे भी पूछताछ हम कर रहे हैं। जुगल किशोर जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुगल, 20 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ये सबसे बड़ी चुनौती है इस पूरे मामले को उजागर करने के लिए। किन किन पॉइंट्स को लेकर अब पुलिस इस पर जांच कर रही है? देखिए सुमित, मैं बताना चाहूंगा इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से यह फुटेज सामने आया है, जिस तरीके से एसपी तेजस्विनी गौतम ने आज बताया है कि लगभग 7, 8, 10 मिनट का वो ड्यूरेशन है जिस पर उन्हें फोकस करना है। इस दौरान उन्होंने वहां आने वाले सभी गाड़ियों को, चालकों को और साथ में उस भी मॉनिटर शुरू कर दिया है, क्योंकि जो घटना हुई थी वो लगभग 7:50 के आसपास हुई थी जो पुलिस को सूचना मिली थी। लेकिन यह जो फुटेज सामने आया ये 7:31 के आसपास का है, यानी कि 15 से 20 मिनट का जो ड्यूरेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है जिसपे जांच किया जाना बाकी है। लेकिन सुमित, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अभी शाम को एसपी तेजस्विनी गौतम ने इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया जिसमें एसपी तेजस्विनी गौतम ने प्रेस वार्ता में जयपुर के जेके लोन की एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स की कमेटी ने एक रिपोर्ट भेजी है अलवर में, जिसमें जिन्होंने बच्ची की सर्जरी की थी उसमें पीडियाट्रिशियन है, मेडिकल जूरिस्ट है, फोरेंसिक एक्सपर्ट है और गायनोकोलॉजिस्ट शामिल है। उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है कि उसका बच्ची का जो वेजाइना एंड हाइवना इंटैक्ट है, ऑल्सो पीनल इंटैक्ट पाए गए हैं, इसलिए दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होती है। अब पुलिस उस एंगल से जांच करेगी कि आखिर यह घटना कैसे हुई। बच्ची को जिस मामले में एसपी तेजस्विनी गौतम ने ही शुरुआत में यह कहा था कि प्रथम दृष्टया यह दुष्कर्म का मामला लगता है, उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पर आईजीपी अलवर पहुंचे थे, उन्होंने भी इसे स्वीकार किया था। लेकिन अब जाकर एक नया मामला सामने आया है, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार जो धरने प्रदर्शन चल रहे थे, एक चारों तरफ से दबाव बन रहा था, आक्रोश बन रहा था। आज दोपहर को किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद है वो अलवर आए थे, उन्होंने प्रदर्शन किया था, धरना दिया था। उस दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए थे कि सरकार इस मामले को दबाना चाहती है। सुमित, जुगल, अभी तक पुलिस की जो पूरी छानबीन है, जैसा आपने कहा कि वो 10 मिनट पर फोकस करना चाहते हैं, वो 10 मिनट जो है वही इस पूरी गुत्थी को सुलझा सकते हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि दुष्कर्म जो है वो नहीं हुआ है, जो फिलहाल पुलिस यहां पर क्लेम कर रही है। सवाल ये है कि क्या फिर ये हत्या से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, क्या ये साजिश से जुड़ा मामला हो सकता है, हत्या की कोशिश का मामला ये हो सकता है। परिवारजन जो है उन्होंने किसी तरीके के इस पूरे प्रकरण को लेकर, इससे थोड़ा और सॉर्ट आउट करने को लेकर कोई शक जाहिर किया है?
है, जैसे इंटरनल पार्ट में जो चोटें लगी हुई हैं, जिस तरीके से सर्जरी हुई है और उसकी जो हालत बेहद गंभीर थी, उसको लेकर परिजनों का आक्रोश यही है कि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है। लेकिन पुलिस का जिस तरीके से अब मानना है कि यह दुष्कर्म नहीं है, अब इस पुलिस इसको उठाती है, किस एंगल से अब इसको जांच करती है, वह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर दुष्कर्म नहीं है तो आखिर उसको इतनी बड़ी चोट कैसे लगी, उसके इंटरनल पार्ट से ब्लड कैसे निकला, वहां पड़ी हुई थी, आखिर कैसे वहां तक पहुंची, बहुत सारे सवाल हैं जिनका अभी जवाब आना बाकी है। कुछ क्लू अभी क्या पुलिस के पास हैं? अगर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच करनी है तो क्या कहीं पॉइंट आउट होता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे जांच में पुलिस के हाथ में अभी तक, या फिर अभी जांच जो है वो हवा में ही चल रही है? देखिए, अभी तक जो पुलिस का कहना है कि उनके पास जो फुटेज है वो लास्ट जो आई है फुटेज, हालांकि 7 कैमरों की फुटेज मिली है, 7 कैमरों में उन्हें अकेली लड़की पैदल पैदल चलते हुए नजर आ रही है। और जो आखिरी फुटेज है 7:31 की है, वो उसी तिजारा फाटक पुलिया की है जहां पर वो घटना हुई थी, यानी जहां पर वो घायल मिली थी। अब 7:31 और 7:40 के बीच में, यानी कि 9-10 मिनट का जो समय है, इस पीरियड में अभी पुलिस अनुसंधान करेगी, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ हाथ में नजर नहीं आता। सुमित, क्या किसी को अभी तक स्पॉट करने में कामयाब पुलिस हो पाई है? क्योंकि जिस तरीके से यहां पर पुलिस की तरफ से जानकारी यहां पर दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो गाड़ियां जो इस टाइम फ्रेम में गुजरी हैं वहां से, जो लोग वहां से गुजरे हैं, उनसे बातचीत जो है वो चल रही है, उनसे भी पूछताछ जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, एसपी ने यही बताया कि कई लोगों को उन्होंने डिटेन किया है, पूछताछ की है और अभी जानकारी चल रही है। क्योंकि बच्ची जिस तरफ आई थी, मैं वो बताना चाहूंगा, वो ट्रांसपोर्ट नगर का एरिया है जहां से घूमती वो पैदल आई है और पुल पर चढ़ते हुए नजर आ रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब उस क्षेत्र में लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी कि कहीं कुछ ऐसे सुराग हाथ लग जाए, लेकिन वो नहीं मिल पाए। लेकिन अब पुलिस लगातार वहीं पर पुल से गुजरने वाले वाहनों का और मोबाइल के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही तलाश में जुटी है। बिल्कुल, ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले की जांच जिस तरीके से आगे यहां पर बढ़ रही है। लेकिन रिपोर्ट जिस तरीके से डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, उसके बाद ये मामला और भी पेचीदा कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। जुगल, आप नजर बनाए रखें, अपडेट आपसे फिलहाल लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। वहीं इस मामले